हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। वीडियोज़ पे काफ़ी आप लोगों ने कमेंट किया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। यदि आपको कोई समस्या आती है किसी वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमें तुरंत बताया करें, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर भेजेंगे। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास के शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड। ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया स्टोरी है। इसको लेकर के आज चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कदे वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग। बच्चा कहाँ जा रहा था। स्टोरी आपकी है कि एक बच्चा जो है था वो मेले को जा रहा था। तो पहला क्वेश्चन यही है आपका कि बच्चा जो था वो कहाँ को जा रहा था। तो आंसर है द चाइल्ड। बच्चा जो था वाज गोइंग जा रहा था टू द फेयर मेले को विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा छोटा सा था जो अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का त्योहार था। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मीन्स बसंत का त्योहार, यानी बसंत का त्योहार था। इसलिए एवरीवन हर व्यक्ति वाज गोइंग जा रहा था टू द फेयर मेले को, यानी हर व्यक्ति जो है तैयार होकर मेले को जा रहा था। उसी में एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी अपने माता पिता के साथ चलता हुआ मेले को जा रहा था। इस कहानी में जो है उसी बच्चे के बारे में एक कहानी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो है जो टेक्स्ट है वो आपको पढ़ा करके और उसका वीडियो जो है बना करके डाल दिया जाए। और ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इनको आप जो है बहुत सावधानी से पढ़ें और जो है इनको आप नोट्स इनके बना लें, लिखते भी चलें, जिससे आपको वैसे तो वीडियो के माध्यम से यदि आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत जो है रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपके लिए जो है फ़ायदा रहेगा। और आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को लिख भी लें, जिससे आपको मान लिया जो है वैसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या जा रही है, तुरंत इसको लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो इसको विधिवत सावधानी से आप लोग जो है लिख लें, हम ये उम्मीद करते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड। व्हाट क्या वाज थी द फर्स्ट सबसे पहली डिमांड मांग ऑफ द चाइल्ड बच्चे की व्हाइल गोइंग जाते समय टू द फेयर मेले को, यानी मेले को जाते समय बच्चे की पहली मांग क्या थी। यानी जब बच्चा जो था मेले को जा रहा था तो सबसे पहले उसने किस चीज की मांग की थी, किस चीज को जो है सबसे पहले बच्चा जो था वो पाना चाहता था। ये क्वेश्चन है। उसने कई चीज़ों की डिमांड की थी मेला जाने के दौरान और जो है मेले के अंदर, लेकिन कई चीज़ों की डिमांड तो की थी, लेकिन उसकी डिमांड जो है किसी भी चीज़ की पूरी नहीं हुई थी। तो यही जो है क्वेश्चन है कि पहली डिमांड बच्चे की क्या थी। तो आंसर है व्हेन, जब द चाइल्ड बच्चा जो था वाज गोइंग जा रहा था टू द फेयर मेले को, बच्चा मेले को जा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही डिमांडेड उसने मांग की थी फॉर द टॉयज खिलौनों के लिए। सबसे पहले उसने खिलौनों के लिए मांग की थी। वैसे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा मालूम होगा जब मेले को पहुंचता है तो वो जो है सबसे पहले
मिठाई की मांग करता है। लेकिन उसके पहले ही जो शुरुआत में ही आप स्टोरी पढ़ेंगे तो जो है रास्ते में किनारे पर कहीं पर दुकानें लगी हुई थी खिलौनों की, उनके लिए जो है वो खिलौने पाने की डिमांड करता है अपने माता पिता से। तो ही सा उसने देखा टॉयज टॉय शॉप्स खिलौनों की दुकानें, टॉय शॉप्स खिलौनों की दुकानें, लाइंड जो कि लगी हुई थी, बिसाइड द रोड सड़क के किनारे, यानी रास्ते के किनारे किनारे जो है खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी। बच्चा उन दुकानों पर खिलौने देख करके जो है खिलौनों की डिमांड करता है, खिलौनों की मांग करता है, लेकिन उसके माता पिता जो थे वो उसको खिलौने नहीं दिलाते हैं। इस तरीके से कई जो है उसकी मांगे जो थी वो ठुकरा दी जाती हैं, पूरी नहीं की जाती हैं। तब जो है आखिर में जो है उसको वो खो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट डिड द चाइल्ड फील, व्हाट क्या, डिड था द चाइल्ड बच्चे ने, फील अनुभव किया, बच्चे ने क्या जो है कैसा अनुभव किया, व्हेन जब, हिज फर्स्ट डिमांड उसकी पहली मांग, वाज नॉट फुलफिल्ड पूरी नहीं की गई, जब बच्चे की पहली मांग जो थी वो पूरी नहीं की गई तो उसने कैसा अनुभव किया। तो आंसर है व्हेन जब द चाइल्ड्स बच्चे की फर्स्ट डिमांड पहली मांग जो थी, वाज नॉट फुलफिल्ड पूरी नहीं की गई, जब बच्चे की पहली मांग जो थी वो पूरी नहीं की गई तो ही फेल्ट सैडनेस उसने बहुत दुख का अनुभव किया, यानी पहली मांग जब उसकी जो थी वो पूरी नहीं की जाती है तो जो है बहुत दुखी हुआ। ही वो बिकेम हो गया वेरी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बेकार, रेस्टलेस बेचैन हो गया, जो है रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन या परेशान, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। एंड ऑन कंटिन्यूसली लगातार वाचिंग देख रहा था टूवर्ड्स द टॉयज खिलौनों की तरफ, बच्चा लगातार खिलौनों की तरफ जो है देख रहा था। ही वो वाज नॉट एबल वो समर्थ नहीं हुआ, एबल मीन्स समर्थ, वो समर्थ नहीं हुआ टू सुप्रेस मीन्स दबाना या दमन करना, हिज डिजायर अपनी इच्छा को, फॉर द टॉयज खिलौनों के लिए, यानी खिलौनों की अपनी इच्छा को जो है जो बच्चा था वो दबा नहीं पाया, लगातार जो है खिलौनों की तरफ देखता रहता है, काफ़ी परेशान होता है, वो जो है किसी तरीके से उन खिलौनों को लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता जो थे वो उसे खिलौने नहीं दिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो है थर्ड पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन जो है आपका 4 स्टार्ट होता है, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे डिस्क्राइब वर्णन करिए, डिस्क्राइब वर्णन करिए द ब्यूटी सुंदरता की, ऑफ द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों और फील्ड मीन्स खेत, यानी जो सरसों का खेत था। रास्ते में जब बच्चा मेले को जा रहा था तो उसको रास्ते में सरसों के खेत पड़े थे, रास्ते में जो है सरसों के खेत उसको मिले थे, सरसों के खेतों की जो है पगडंडियों पर से होकर के बच्चा जा रहा था। तो सरसों के खेत की सुंदरता का वर्णन करना है, सरसों के खेत उस समय कैसे दिख रहे थे इस बात का वर्णन करना है। तो आंसर है द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों का खेत था, द मस्टर्ड फील्ड जो सरसों का खेत था, वाज वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर था, सरसों का खेत जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। येलो फ्लावर्स पीले पीले फूल, येलो फ्लावर्स पीले पीले फूल जो थे वर ब्लूमिंग खिले हुए थे, इन इट उस खेत में, यानी उस खेत में जो है
सरसों के पीले पीले खेल जो है फूल खिले हुए थे, सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, यानी सरसों के खेतों को देख कर जो है ऐसा लग रहा था कि दैट की मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग मीन्स पिघला हुआ गोल्ड, सोना, जैसे पिघला हुआ सोना जो था, हैड बीन स्प्रेड, फैला दिया गया हो, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, फ्रॉम माइल्स टू माइल्स, मीलों तक, माइल्स टू माइल्स मीन्स मीलों तक, यानी ऐसा लग रहा था जो है उस खेत को देख करके, यानी लगातार बहुत दूर तक जो है पीले पीले फूल जो है खेत में जो है सरसों के लगे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है सोने को पिघला करके जो है पूरे खेत में, पूरी पृथ्वी पर बहुत दूर दूर तक फैला दिया गया हो। यह क्वेश्चन आपका फोर्थ था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और कोशिश करिए कि इनके नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपके लिए रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स। कहता है व्हाई, क्यों, डिड द चाइल्ड, बच्चे ने, नॉट नहीं, आस्क कहा या मांगा, फॉर द टॉयज, फॉर द बैलून्स, गुब्बारों के लिए, यानी बच्चे ने जो है गुब्बारों की डिमांड क्यों नहीं की थी। यानी बच्चा जो था वो जो है हर चीज़ की बार बार डिमांड कर रहा था, लेकिन उसकी जो है हर मांग को जो है ठुकरा दिया जाता था, उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यही बताना है कि उसने गुब्बारों के लिए जो है क्यों नहीं कहा। जब बार बार जो है उसने कहा, उसके माता पिता ने उसे कुछ भी दिलाया नहीं, तो अंत में जो है उसने गुब्बारे के लिए नहीं कहा। तो ऐसा क्यों है? तो आंसर है द चाइल्ड, बच्चा जो था उसने डिड नॉट आस्क, नहीं कहा, फॉर द बैलून्स, गुब्बारों के लिए, बच्चे ने गुब्बारों के लिए नहीं कहा, बिकॉज, क्योंकि, ही वो न्यू, जानता था, क्यों को जानता था, दैट की, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, बच्चे के जो माता पिता हैं वो वुड फॉरबिड हिम, उसे मना कर देंगे, उसे मना कर देंगे, टू बाई द बैलून्स, खिलौने खरीदने के लिए। यानी उसके माता पिता जो है उसने सोचा कि कई जो है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की गई हैं, तो अगर गुब्बारों के लिए हम कहेंगे तो गुब्बारे भी हमें खरीद करके नहीं देंगे। बच्चे ने जो है यह सोचा। आगे बच्चे ने क्या सोचा कि दे वुड से, वो लोग कहेंगे, उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज टू यंग टू प्ले विद बैलून्स, कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अब गुब्बारों के साथ नहीं खेलेगा। बच्चे ने सोचा कि उसके माता पिता यही कहेंगे कि अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब इन गुब्बारों के साथ क्या खेलोगे, इसलिए जो है उसने गुब्बारों के लिए जो है डिमांड नहीं की, गुब्बारों की मांग नहीं की। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आपके क्वेश्चन नंबर चले हैं 6। फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट में केवल शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आपके प्रोज और जो शॉर्ट स्टोरी है उससे ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आप जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल शॉर्ट क्वेश्चन जो 30 वर्ड्स में क्वेश्चन होते हैं वही आपके जो है पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चंस हम आपके जो है रिवाइज करवा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाई वाज द लिटिल बॉय, कि क्यों लड़का जो था, छोटा लड़का जो था, कॉल्ड, बुलाया गया, बाय द पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा, ने बच्चा जो था उसके माता पिता उसे क्यों बुलाते हैं। तो आंसर है द बॉय, लड़का जो था, वाज कॉल्ड, बुलाया जाता है, बाय हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा, बच्चा जो है अपने माता पिता के द्वारा बुलाया जाता है। बिकॉज, क्योंकि,
ही वाज लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था। ही लेफ्ट बिहाइंड होना चाहिए, ही लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि बच्चा जो है पीछे छूट गया था। इसमें वाज थोड़ा जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो ही लेफ्ट बिहाइंड इसको जो है आप लोग समझें। ही लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था, बच्चा जो था वो पीछे छूट गया था। ही वाज फॉलोइंग, वो फॉलोइंग मीन्स पीछे पीछे भाग रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज मीन्स पतंगे जिनको कह सकते हैं, जो खेतों में जो है उड़ा करते हैं, उनके पीछे पीछे बच्चा जो है दौड़ रहा था। इन द फील्ड, खेत में। ऑन हियरिंग, सुन करके, ऑन हियरिंग सुन करके, हिज पेरेंट्स वॉइस, अपने माता पिता के बुलाने की आवाज़, अपने माता पिता के बुलाने की आवाज़ सुन करके ही रैन टूवर्ड्स देम, बच्चा जो था उनकी तरफ भागता हुआ जाता है। जब बच्चा सुनता है कि उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं, तो भागता हुआ उनके पास जा कर के पहुंच जाता है और उनके साथ साथ मेले की तरफ से चल देता है। फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जो है चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहते हैं व्हाट वर द थिंग्स, कौन कौन सी चीजें थी। व्हाट वर द थिंग्स, कौन सी चीजें थी। द चाइल्ड, बच्चा जो था, अट्रैक्टेड टू मीन्स आकर्षित हुआ, इन द फेयर, मेले में। यानी वे कौन कौन सी चीजें थी जिनकी तरफ बच्चा मेले में आकर्षित हुआ। बिफोर गेटिंग लास्ट, खोने से पहले, यानी जब बच्चा खोता है तो उसके पहले वो कई चीज़ों की तरफ आकर्षित हुआ। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी तरफ बच्चा जो था वो खोने से पहले आकर्षित होता है, ये आपको बताना है। तो आंसर है बिफोर गेटिंग लास्ट, खोने से पहले। बिफोर गेटिंग लास्ट, खोने से पहले। द चाइल्ड, बच्चा जो था, वाज अट्रैक्टेड, आकर्षित हुआ, टुवर्ड्स मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों की तरफ। यानी जब बच्चा खोया है उसके पहले वो बहुत सी चीज़ों की तरफ आकर्षित हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ही वॉज अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हुआ, टूवर्ड्स टॉयज, खिलौनों की तरफ। सबसे पहले बच्चा जो था खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है। देन स्वीट्स, उसके बाद बच्चा जो है स्वीट्स यानी मिठाइयों की तरफ आकर्षित होता है। देन टूवर्ड्स फ्लावर्स, उसके बाद जो है वो फूलों की तरफ आकर्षित होता है, मालाएं लेने का आग्रह करता है। देन टूवर्ड्स बैलून्स, उसके बाद जो है गुब्बारों की तरफ बच्चा आकर्षित होता है, गुब्बारों की डिमांड करता है, वो भी नहीं मिलते हैं उसको। देन टुवर्ड्स जगलर, और उसके बाद जो है वो जगलर में सपेरे की तरफ आकर्षित होता है। एंड एट लास्ट, और अंत में टुवर्ड्स राउंड अबाउट में झूला, अंत में बच्चा जो है झूले की तरफ आकर्षित होता है। और जब वो झूले की तरफ आकर्षित होता है उसी दौरान जो है वो खो जाता है, बच्चा जो है उसी दौरान मेले में खो जाता है जब वो झूले की तरफ आकर्षित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं वेयर डिड द मैन, वेयर मीन्स कहाँ पर, डिड था, द मैन आदमी ने, फाइंड पाया, द चाइल्ड बच्चे को, यानी बच्चे को जो है जब बच्चा खो जाता है तो एक आदमी ने बच्चे को एक जगह पर पाया। कहाँ पर उसने पाया था इस बात का वर्णन करना है। और व्हाट डिड ही डू, और जब उस आदमी ने बच्चे को जो है वहाँ पर पाया तो उसने जो है बच्चे के साथ क्या किया, क्या उसने जो है बच्चे के साथ किया था, यह क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका आंसर है द मैन, उस आदमी ने, फाउंड पाया, द चाइल्ड बच्चे को, नियर द एंट्रेंस में होता है प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास
आदमी ने बच्चे को जो है पाया था। यानी बच्चा जो था मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा था, अपने माता पिता की तलाश कर रहा था, और एक आदमी ने जो है उसको, जब मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी तो वो जब बच्चा चिल्लाया तो उस आदमी ने उस बच्चे को भीड़ में से निकाला। तो क्या हुआ, आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से द मैन, उस आदमी ने पिक्ड अप हिम, उसे उठाया, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। यानी बहुत प्रयत्न करने के बाद बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने बच्चे को उस नीचे भीड़ से अपने हाथों में उठाया। वो टूक, ले गया, द चाइल्ड, बच्चे को, आउट ऑफ द क्राउड मीन्स होता है भीड़, वो बच्चे को जो है भीड़ से बाहर ले जाता है और बहुत सी चीज़ें दिलाने को उसको प्रयास करता है, लेकिन बच्चा जो है हर चीज़ लेने से मना कर देता है। बहुत सी चीज़ें जो है उसका दिलाने का जो है वो आदमी प्रयास करता है, लेकिन बच्चा जो है कोई भी चीज़ नहीं लेता है, सभी चीज़ों को लेने से मना कर देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट, हाउ मीन्स कैसे, डिड द चाइल्ड, बच्चे ने, रिएक्ट, प्रतिक्रिया दी, टू एवरी काइंड, एवरी मीन्स हर, काइंड मीन्स प्रकार के, ऑफ ऑफर, प्रस्ताव पर, जो भी वस्तुएं जो है, ऑफ द गुड मैन, ऑफ द जेंटिलमैन, उस जो है उदार आदमी के, यानी जो उस उदार आदमी ने बच्चे को जो चीज़ें दिलाई थीं उनके प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया क्या हुई। यानी उस आदमी ने जो है प्रयास किया कि बच्चा शांत हो जाए और उसको कई चीज़ें दिलाने का प्रयास करता है, तो वो जब चीज़ें जो है वो आदमी दिलाने का प्रयास कर रहा था तब बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, यह क्वेश्चन बताना है। तो आंसर है व्हेन, जब, द चाइल्ड, बच्चा जो था, वाज लॉस्ट, खो गया था, जब बच्चा जो था वो खो गया था, तो ही लॉस्ट टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो हर चीज़ में उसका जो है टेस्ट यानी रुचि जो थी वो समाप्त हो जाती है। यानी जब बच्चा खो जाता है तो जितनी भी चीज़ें थीं उनमें सबकी रुचि उसमें जो है सब में उसकी रुचि जो थी वो समाप्त हो जाती है, वो किसी चीज़ को भी जो है लेना नहीं चाहता था। ही फेल्ट वेरी रेस्टलेस, वो बहुत बेचैनी का अनुभव करता है, बच्चा जो था बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। अ जेंटलमैन, जो वो उदार आदमी था, एक उदार आदमी जो था, उसने ऑफर्ड हिम टू टेक मैनी थिंग, उसे बहुत सी चीज़ें लेने का प्रस्ताव दिया। एक उदार आदमी ने उसे बहुत सी चीज़ें जो है दिलाने का प्रयास किया, लेकिन ही रिफ्यूज टू टेक ऑल द थिंग्स, लेकिन बच्चे ने सभी चीज़ों को लेने से मना कर दिया। उसे उस समय केवल अपने माता और पिता ही दिखाई दे रहे थे, उसे जो है केवल जो है वो अपने माता पिता की ही डिमांड कर रहा था, उसे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हुए। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है यह अवश्य समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक भी जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आपको समस्या हो या किसी टॉपिक पर आज आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और जो भी आपका सुझाव वीडियो से संबंधित हो वो अपना सुझाव लिखकर जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपको हमसे कोई पर्सनल इंक्वायरी करनी हो तो उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर